हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ये पार्ट ऑफ स्पीच का है जिसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब इन सब चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग फाइनली एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव क्या होता है, आइए उसे आज हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको आज समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव बहुत ही सिंपल होता है यदि आप केयरफुली इसे देखेंगे तब। जैसे मैंने इस एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है या फिर बताता है, जिसका डिफिनीशन क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, फिर उसकी क्वालिटी को बताते हैं, विशेषता को बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एडजेक्टिव में एग्जाम्पल क्या है, जैसे टॉल लंबा, ब्यूटीफुल सुंदर, बैड बुरा, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, वाइट ब्लैक, पुअर गुड, ब्रेव अगली, बिग स्मॉल, इटसी। क्या है, जैसे कि कोई भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, जिसकी वो विशेषता बताता हो, वो क्या है, एडजेक्टिव। जैसे दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। दिस इज अ टॉल बॉय, यह एक लंबा लड़का है। तो लंबा क्या है, टॉल उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो टॉल हमारा क्या है, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि रीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। रीमा इज अ गर्ल भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल लगा दिए तो क्या हो गया, ये रीमा क्या है, लड़की तो है लेकिन वह एक सुंदर लड़की है। तो ये नाउन की विशेषता को कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। वह लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की, ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर लड़की है। तो ये क्या कर रहा है, ये नाउन की विशेषता को बता रहा है। अगला है द बॉय इज पुअर, लड़का क्या है, गरीब है। लड़का है लेकिन वो गरीब, उसकी क्या है, एक विशेषता है। फिर द काउ इज ब्लैक, ब्लैक यानी काला, जो गाय है वो क्या है, काली है। तो काली उसकी क्या है, एक विशेषता है। जैसे दिस ट्री इज टॉल, जो पेड़ है वो क्या है, लंबा। लंबा क्या है, उसकी विशेषता है। लंबा होना क्या है, उसकी विशेषता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग सेंटेंसेस कैसे बनाते थे, जैसे एक सब्जेक्ट होता था, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, सेंटेंस इतने में ही खत्म हो जाता था। लेकिन जब हम लोग उस सेंटेंस में एडजेक्टिव लगाते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, तो वह सेंटेंस क्या होता है, एडजेक्टिव, यानी कि उस सेंटेंस को, उसकी विशेषता को प्रकट कर। जैसे कि वो लड़की है, सुंदर है, वो लड़का है लेकिन गरीब है, गाय काली है। तो काली, लंबी, अगली, इंटेलिजेंट, उसकी क्या है, एक विशेषता है। अब आइए देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ है। अगला है यूज ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें क्या होते हैं, हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो हम लोग एट्रीब्यूटिव में पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे, प्रेडिकेटिव। हम लोग एट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी भाग बचता था उसे क्या कहते थे, प्रेडिकेटिव। और जो सब उसके पहले का क्या था, एट्रीब्यूटिव। तो देखिए एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है इसका, जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है तो वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए, जैसे है ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या है, हमारा नाउन है, इसके पहले क्या आया है, गुड। तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर उसके बाद क्या है, यू हैव अ बिग पैलेस, उसके पास एक बड़ा महल है। महल कैसा है, बड़ा। ये क्या है, हमारा एक नाउन, उसके पहले क्या लगा, एडजेक्टिव। फिर सी वॉज अ ब्रेव गर्ल, गर्ल, और क्या है, वो एक बहादुर लड़की है। तो क्या है, ये एट्रीब्यूटिव यूज में, क्योंकि ये नाउन की पहले आ रहा है। दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। क्या है, जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद यूज होता है तो किस में जाता है, प्रेडिकेटिव में। जैसे ही वॉज इंटेलिजेंट, ये वर्ब है, इसके बाद आया है, वह बुद्धिमान था। तो क्या है, ये वर्ब के बाद आया, इसलिए क्या है, ये प्रेडिकेटिव यूज में। फिर मोहन इज नॉट पुअर, मोहन गरीब नहीं है। तो ये भी किसके बाद आया है, वर्ब के बाद। ये कौन सा वर्ब है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। जरूरी नहीं कि वो मेन वर्ब ही, वो लिंकिंग वर्ब के बाद आया है। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। व्यस्त क्या है, उसकी विशेषता को बता रहा है। सी वॉज सैड, वह क्या है, दुखी है। तो दुखी होना क्या है, उसकी विशेषता है। ये वर्ब के बाद आया है, किसकी, कौन से वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद।
तो ये हमारा क्या है, प्रेडिकेटिव यूज में है। इसे हम लोग कह सकते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब आइए इसकी काइंड्स यानी प्रकार यानी टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पूरे 10 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, एट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पजेसिव, एम्फेसाइजिंग, प्रॉपर और एक्सक्लेमेटरी। इन सब के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि उसकी गुण को बताता है, जैसे कि पुअर, बिग, रिच, ब्यूटीफुल, टॉल, हॉनेस्ट, डिसऑनेस्ट, प्रिटी, हॉट, डिलीशियस, इटिसिव। ये क्या है, एक उसकी विशेषता है। वो गरीब है तो उसकी विशेषता है, वो लंबा है, अमीर है, छोटा है, क्या है, उसकी एक विशेषता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, मोहन इज़ अ पुअर बॉय। तो मोहन एक गरीब लड़का है। गरीब होना क्या है, एक उसी की विशेषता है। दूसरा है आवर हाउस इज बिग। जो हमारा घर वो क्या है, बड़ा है। बड़ा क्या होना है, उसकी एक विशेषता है। अगला है हमारा योर ग्रैंडफादर इज हॉनेस्ट। योर ग्रैंडफादर इज ऑनेस्ट। हम जो उसके दादाजी क्या है, ईमानदार। ईमानदार होना उनकी विशेषता है। डिसऑनेस्ट, डॉक्टर वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। जो डॉक्टर है वो डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान नहीं थे। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे देखिए, सम मतलब कुछ, मच, सफिशिएंट और लिटिल, ऑल, ग्रेट, ये सब क्या है, हमारे उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा को बताता है। और जो क्वालिटी होता है उसकी गुण को बताता है। जैसे देखिए, द काइंड हैड मच करेज टू फाइट। जो किंग था वो साहस से लड़ाई करता है। जैसे मच, ये क्या है, उसकी बहुत बहुत क्या है, शक्तिशाली, करेज, हिम्मत के साथ उससे क्या करता है, फाइट करता है। तो उसकी क्या है, एक विशेषता है, सॉरी उसकी मात्रा है। यू हैव सफिशिएंट फूड टू इट। सफिशिएंट क्या है, पर्याप्त है, खाने के लिए पर्याप्त है। तो क्या है, उसकी मात्रा, पर्याप्त उसकी मात्रा को बता रहा है। अगला है देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। जो पानी, जो ग्लास में पानी वो क्या है, थोड़े मात्रा में है। तो लिटिल क्या है, उसकी मात्रा को बता रहा है। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में क्या आएगा, जैसे 2, 4, 6, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मोर, ये सब क्या होता है, हमारी क्या है, नंबर है। जैसे है देयर आर 2 बॉयज इन द रूम। जो कमरे में क्या है, 2 बच्चे हैं। तो 2 क्या है, इसकी मात्रा है। 7 मात्रा है। 10 ये सब क्या है, उसकी मात्रा, सॉरी नंबर है। ये क्या है, ये सब नंबर है। तो ये क्या बता रहा है, उसके नंबर को बता रहा है। अगला देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव। दिस, दैट, दिस, दोज, ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव सॉरी एडजेक्टिव होते हैं। और इसके जस्ट बाद हमारा क्या आएगा, नाउन। अगर इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आता है तो किस में जाता है, प्रोनाउन में चला जाएगा, ना कि वो एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव क्या होता है कि वो नाउन की विशेषता को बताता है। जैसे दिस हाउस, हाउस क्या है, नाम है घर का। और फ्लावर, फूल, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन। अगर वो नाउन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरा है। तो क्या है, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस बुक, मेरा बुक। उसके बाद क्या है, अगला देखिए, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे इसमें आता है इच, एवरी, आइदर और नाइदर। इसके साथ अगर ऑफ लग कर आ जाता है तो वो किस में चला जाता है, प्रोनाउन में। जैसे इच ऑफ द बॉय और इच बॉय, प्रत्येक लड़का, और लड़कों में प्रत्येक लड़कों में एक, और ये है क्या है, प्रत्येक लड़का। और जैसे एवरी डे, इस तरह अगर इच के बाद इच ऑफ द लग गया तो वो किस में जाएगा, प्रोनाउन में। और उसके वजह से इच, एवरी, आइदर और नाइदर के साथ कुछ क्या आएगा, प्रोनाउन, कोई नाउन आएगा तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे इच गर्ल हैज़ 2 बुक्स, आइदर बॉय विल, इसके बाद यहाँ पे क्या कर लीजिए, इल कर दीजिए, प्रत्येक लड़का बीमार होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे आइदर लगा, यहाँ पे बॉय विल इल। तो क्या है, प्रत्येक, इसके बाद इच ऑफ द बॉय नहीं लगा, इसके बाद इच ऑफ द गर्ल नहीं लगा। यहाँ पे कर लीजिए गो टू होम या फिर कुछ भी कर लीजिए।
उसके बाद देखिए, इसके बाद कोई भी ऑफ द नहीं आता। अगर ऑफ द यहाँ पे आ जाता तो किस में चला जाता है? हमारा प्रोनाउन में। अगला क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है? कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए? नाउन। तो कहाँ जाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। जैसे यहाँ पे क्या है? विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी बुक चाहते हो? विच टाइम इज इट बाई योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय है? तो देखिए ये नाउन है, ये भी नाउन है, इसके पहले कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आया इसलिए क्या यहाँ पे है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या है? जैसे कि माई, इसके बाद हमारा क्या आएगा? कोई भी नाउन आएगा, और उसमें प्रोनाउन में क्या होता है? जैसे माई के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, और इसमें नाउन आएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। अगर नाउन नहीं आएगा तो किस में हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन में चला जाएगा हमारा। जैसे माई कंट्री, कंट्री एक क्या है? नाउन है, उसके पहले माई। योर के बाद मैसेज, मैसेज भी एक नाउन है। दिस इज माई पर्स, यह मेरा पर्स। देखिए पर्स के पहले क्या आया? माई। माई पर्स क्या है? एक नाउन है, तो इसके पहले क्या आया? पजेसिव। और पजेसिव कोई नाउन के पहले अगर कोई पजेसिव आता है तो क्या हो जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव। अगला है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग मतलब क्या होता है? जब वो किसी चीज़ को बलपूर्वक या फिर जोर दे के कहा जाता है, और वो क्या होता है? उसके नाउन के पहले कोई भी हो, जब कोई भी एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले ही या फिर बाद में ही यूज होगा, अगर प्रेडिकेटिव में जाएगा तब। जैसे दिस इज़ अ माई ओन बिजनेस, ये मेरा खुद का यानी कि अपना बिजनेस है। तो देखिए बिजनेस क्या एक नाउन है, इसके पहले ओन। वुमेन उसके पहले वेरी। ये वेरी और ओन दो ऐसे शब्द हैं जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में आते हैं नाउन के पहले। अगला देखिए क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे इंडिया, और इंडिया से क्या बना? इंडियन। उसके बाद मैंने लिखा अमेरिका, अमेरिका से क्या बना? अमेरिकन। फिर लिखा मैंने फ्रांस, फ्रांस से क्या बना? फ्रेंच। क्या बना? फ्रेंच। ये क्या है हमारा? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे ही इज़ एन इंडियन, दे आर अमेरिकन, डू यू लाइक फ्रेंच वाइन। ये क्या है हमारा? नाउन के ये हमारा क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बनता कैसे है? नाउन से। नाउन से क्या हमारा बनता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। किससे बना है? नाउन से। आप लोग ध्यान रखिएगा वो नाउन से ही बनेगा। जैसे फ्रांस से फ्रेंच बना, अमेरिका से अमेरिकन, इंडिया से इंडियन, ये क्या हो गया हमारा? प्रॉपर एडजेक्टिव। अगला क्या है हमारा? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी मतलब क्या? जैसे किसी चीज़ को आश्चर्य प्रकट कर रहा हो तो वो क्या है हमारा? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में एक चीज़ हमारा कॉमन था कि उसमें एक्सक्लैम चिन्ह होता है। जैसे व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है। व्हाट अ सीन, क्या दृश्य है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या सुंदर लड़की है। तो क्या कर रहा है? वो एक आश्चर्य प्रकट कर रहा है, यानी कि वो एक्सक्लैम दिखा रहा है। तो ये क्या हमारा हो गया? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आई होप आपको एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको आज का क्लास अच्छा भी लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।